बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और वो एग्जैक्ट मैच करता हो आपकी उस प्रोडक्ट के हवाले से। वो लोग जो इस फील्ड में न्यू हैं और वो इस पॉइंट पे काफ़ी कंफ्यूज आके हो जाते हैं कि सर्च वॉल्यूम बिल्कुल एन आ रहा है। तो उसकी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, क्या क्या रीज़न्स होती हैं और किस तरह आप उसको क्या नाम है डील कर सकते हैं, यानी किस तरह आप प्रॉपर एक कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये सर्च वॉल्यूम आपको एन शो हो रहा होता है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में तमाम के तमाम पॉइंट्स आपको मैं ये क्लियर कर सकूँ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन के हवाले से, अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग न्यू हैं इस फील्ड में उन लोगों को एक चीज़ की अक्सर परेशानी होती है कि कोई भी वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसका सर्च वॉल्यूम उन्हें कई स्टूडेंट्स या कई बंदे तो ऐसे हैं कि वो पूरा दिन कीवर्ड्स पुट करते रहते हैं, लेकिन सर्च वॉल्यूम उनका एन आ रहा होता है, यानी सर्च वॉल्यूम उनको नहीं मिल रहा होता। और जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ही नहीं है तो वो फिर एग्जैक्ट कीवर्ड आपका नहीं है, उस कीवर्ड को यूज़ करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको जिस पे ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सामने एक मैंने आपके सामने कीवर्ड सर्च किया हुआ है गेमिंग कीवर्ड के नाम से, और इसका सर्च वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि ये शो हो रहा है आपके पास, इसका सर्च वॉल्यूम आपके पास शो हो रहा है। और यहीं पे एक और टैब में मैंने ओपन किया हुआ है इसी की एक प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ भी आपको सर्च वॉल्यूम इसका सेम मिल रहा है, जैसा सर्च वॉल्यूम यहाँ पे है वैसे ही सर्च वॉल्यूम आपको इधर भी मिल रहा है। लेकिन तीसरी जगह सेम यही प्रोडक्ट मैंने तीसरी जगह ओपन की हुई है और यहाँ पे मुझे सर्च वॉल्यूम एन शो हो रहा है। सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप देख लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेम प्रोडक्ट है, इसमें भी सेम प्रोडक्ट है। दो टैब्स में मैंने सेम प्रोडक्ट ओपन की, लेकिन एक में इसका सर्च वॉल्यूम मुझे एन दिखा रहा है और एक में इसका सर्च वॉल्यूम मुझे अच्छा खासा दिखा रहा है और मेन पेज पे भी इसका मुझे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ कि देखिए सर्च वॉल्यूम किस चीज़ का होता है। सर्च वॉल्यूम उस चीज़ का होता है जो कि एक कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं। सर्चिंग के लिए लोग हमेशा कीवर्ड का यूज़ करते हैं ऑनलाइन फील्ड में, चाहे वो अमेज़ॉन की फील्ड है चाहे कोई भी फील्ड है। मेन जो इसकी चीज़ होती है वो कीवर्ड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कीवर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे गेमिंग कीवर्ड मैंने यूज़ किया तो ये जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसका सर्च वॉल्यूम भी मुझे मिल रहा है और ये शॉर्ट कीवर्ड है, यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने कम से कम यूज़ करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में आ जाता है कि यहाँ पे जैसे ये दो वर्ड्स हैं, तो अगर मैं यहाँ पे ये इतना लंबा कीवर्ड मेरे पास आ गया, इतना लंबा कीवर्ड मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको सर्च वॉल्यूम कितना मिल रहा है। सर्च वॉल्यूम या तो आपको बहुत कम मिलेगा या फिर आपको एन शो होगा। जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यूज़ करेंगे ना, उतना ही आपको या तो सर्च वॉल्यूम कम से कम शो होगा और या फिर सर्च वॉल्यूम शो ही नहीं होगा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने शॉर्ट टेल जो कीवर्ड्स हैं, छोटे कीवर्ड्स हैं, एक या दो या मैक्सिमम 3, यहाँ पे आप देखें कि अभी वही प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रही हैं लेकिन अभी इसका सर्च वॉल्यूम एन आ रहा है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि इस कीवर्ड को बहुत कम लोग अमेज़ॉन पे सर्चिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, बनिस्बत सिर्फ सिंगल अगर गेमिंग कीबोर्ड वो ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लोग, और गेमिंग कीबोर्ड
फॉर पीसी एंड टैब्स ये बहुत कम लोग, यानी इतना कम है कि यहाँ पे हीलियम आपको इसका सर्च ग्राफ नहीं दिखा रहा, ठीक है, नॉट अवेलेबल दिखा रहा है आपको। तो ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका कीवर्ड शॉर्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 3 वर्ड्स का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लॉन्ग कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिलता है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर जो है वो आपको एनए ही शो करेगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये देखना है कि आपका कीवर्ड जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। वो शॉर्ट कीवर्ड में भी प्रॉपर एक कीवर्ड होना चाहिए। अगर शॉर्ट कीवर्ड में भी आपको सर्च वॉल्यूम एनए शो कर रहा है तो उसका भी मैं सलूशन आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है आपने। अच्छा, ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया कि आपने कम से कम शॉर्ट कीवर्ड को आपने उनको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट ओपन की कि सेम प्रोडक्ट मैंने ओपन की और एक में इसका सर्च वॉल्यूम मुझे दिखा रहा है और दूसरे में मुझे सर्च वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं अभी आपके सामने शो करवा देता हूँ ये दोबारा से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सेम सर्च वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है, ठीक है। दूसरे में मैं रन करूँगा और सेम प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है। दोनों टैब्स में एक ही प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मुझे देखें सर्च वॉल्यूम क्या शो कर रहा है, एनए शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है जो आपने जहन में रखना। देखें, ये वाली प्रोडक्ट जो मैंने ओपन की ना, वो मैंने ओपन की इस पेज से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कौन से कीवर्ड को यूज़ करते हुए मैं इस प्रोडक्ट पे आया, मैं यूज़ करते हुए आया गेमिंग कीबोर्ड के कीवर्ड को यूज़ करता करता मैं इस प्रोडक्ट तक पहुँचा, ठीक है। तो मुझे ये सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ये वाली प्रोडक्ट जो है ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मैंने डायरेक्ट अमेज़ॉन पे गया और प्रोडक्ट का एसएन नंबर मैंने वहाँ पे सर्च किया और मेरे सामने ये प्रोडक्ट है। इसको ओपन करके तो मेरा यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आने का सोर्स क्या है, इसका एसएन नंबर। मैं इसके एसएन नंबर के थ्रू इस प्रोडक्ट के पेज पे आया हूँ। तो एसएन नंबर कोई भी कस्टमर, किसी के पास भी आपके प्रोडक्ट का एसएन नंबर नहीं होता जनरली। आपका कोई भी जो क्लाइंट है, कस्टमर है आपका जो ख़रीदने वाला है, वो अमेज़ॉन पे आके डायरेक्ट एसएन नंबर कोई भी पुट करके सर्च नहीं करता। तो आपके उस एसएन नंबर को जब तक एक ख़ास हद तक लोग सर्च नहीं करते तब तक उसका सर्च वॉल्यूम नहीं आएगा। अगर तो बेशुमार लोग इसी ऐसे नंबर को सर्च करें फिर तो सर्च वॉल्यूम इसका भी आ सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे आया, एक तरफ मैं आया इसके एक प्रॉपर कीवर्ड को सिलेक्ट करके और उसके थ्रू मैं कीवर्ड के थ्रू इस प्रोडक्ट के पेज पे आया। दूसरी जगह मैं आया कि डायरेक्ट मैंने इसका एसएन नंबर पेस्ट किया, प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई, मैं उससे इस प्रोडक्ट के सिंगल पेज पे आया। तो यहाँ पे मुझे जो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है वो इस एसएन नंबर का दिखा रहा है। यहाँ पे जो मुझे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, यहाँ पे देखें, वो गेमिंग कीबोर्ड के कीवर्ड का मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपने ज़हन रखनी है कि आप का जो सोर्स है जिसके थ्रू आप उस पेज पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट के पेज पे, वो क्या है। आया कि आप एक प्रॉपर कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं या आप डायरेक्ट ऐसे नंबर पुट करके तो उस प्रोडक्ट के पेज पे आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। सबसे पहले आपका कीवर्ड जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं होना चाहिए। शॉर्ट से शॉर्ट कीवर्ड को यूज़ करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अमूमन आपको नॉट अवेलेबल ही शो होगा, ठीक है, सबसे पहली बात। सेकंडली आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका सोर्स क्या है, यानी किस चीज़ को यूज़ करके आप उस प्रोडक्ट के पेज पे आएँ। बहुत से लोग ये कह सोचते होंगे कि एक सिस्टम में उसी के एक कोलीग ने सेम प्रोडक्ट ओपन की है, उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, वो आपके सिस्टम में वही ओपन की हुई है तो उसका एनए आ रहा है। तो उसकी रीज़न यही है कि वो जो बंदा दूसरा उसका सर्च वॉल्यूम अगर शो हो रहा है तो वो एक प्रॉपर कीवर्ड को यूज़ करके उस प्रोडक्ट के पेज पे आया तो उसको उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दिखाएगा। और अगर आप वही एसएन नंबर पुट करके आ रहे हैं तो आपको वो एनए ही दिखाएगा, क्योंकि एसएन नंबर कोई भी क्लाइंट आके जो गाहक है वो अमेज़ॉन पे आके डायरेक्ट एसएन नंबर पेश करके सर्च नहीं करता, वो कीवर्ड को यूज़ करता है जो चीज़ उसको चाहिए हो, ठीक है। सबसे पहली बात ये होगी। अभी थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपने शॉर्ट कीवर्ड ही यूज़ किया है लेकिन फिर भी उसका सर्च वॉल्यूम आपके पास एनए आ रहा है,
यानी शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करने पे भी आपका सर्च वॉल्यूम NA आ रहा है। तो उसका सलूशन क्या है? उसका मतलब ये है कि जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत कम लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है, वो भी बहुत कम लोग अमेज़ॉन पे सर्च कर रहे हैं। तो उस कीवर्ड से रिलेटेड आपने एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना होता है जो कि लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। उसके लिए आपने हीलियम के जो फीचर्स हैं वो यूज़ करना है। यहाँ पे मैग्नेट आपको फीचर मिलेगा, मैग्नेट को आपने यूज़ करना है। और यहाँ पे आपने वो कीवर्ड जो आपने यूज़ किया है लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम NA शो हो रहा है आपके पास, जो कीवर्ड आपने शॉर्ट कीवर्ड यूज़ किया है और उसका सर्च वॉल्यूम NA शो हो रहा है आपके पास, आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे जनरली एक कीवर्ड इंटर करता हूँ, तो इसको यहाँ पे गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करना है आपने। तो मैग्नेट आपको क्या करेगा? मैग्नेट आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड जो आपने यूज़ किया होगा जिसका सर्च वॉल्यूम NA आ रहा है, उससे रिलेटेड बेशुमार कीवर्ड्स आपको निकाल के दिखा देगा। यहाँ पे आप देखें 6892 के करीब कीवर्ड्स इसने निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड मतलब का कीवर्ड कैसे निकालना है? तो आपने यहाँ पे देखें सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो पे सॉर्ट कर लेना है आपने, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये सबसे ऊपर हाई टू लो आ गया। तो यहाँ पे आपको अपने मतलब के कीवर्ड्स, इस कीवर्ड से रिलेटेड जो आपका सर्च वॉल्यूम NA आ रहा है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपको वो कीवर्ड्स दिखा रहा है जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना वो कीवर्ड जो सबसे ज़्यादा आपकी उस कीवर्ड को मैच करता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका सर्च वॉल्यूम भी आपको अच्छा मिलेगा और वो कीवर्ड आपसे रिलेटेड। तो ये कीवर्ड आपको जेन्युइन वो कीवर्ड मिलेंगे जो कि लोग सर्च कर रहे हैं अमेज़ॉन पे, ठीक है। तो इस तरीके को यूज़ करके आपने एक प्रॉपर कीवर्ड को सिलेक्ट करना है अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। और आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि आपका सोर्स क्या है प्रोडक्ट तक पहुंचने का। तो इस चीज़ का भी आपने हमेशा ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो सर्च वॉल्यूम के हवाले से वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।